अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। जी जनाब, बिल्कुल आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आपको एक नॉलेज मिल जाए और दूसरी तरफ आपको सेफ्टी मिल जाए। जी हाँ, बाज़ वक़्त आप न्यूज़ में सुनते हैं, अखबार में देखते हैं कि कहीं पर किसी इलाके में गैस की वजह से एक बंदा मर जाता है या कभी कभी तो पूरा जो फैमिली है कहते हैं कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? आम लोगों को पता है तो चलो गैस की वजह से। तो मैं आज आपको एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि किस किस रीज़न से जो है गैस की वजह से डेथ हो सकती है और साथ साथ उसे कैसे बचाया जा सकता है। तो साइंटिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चूँकि चैप्टर हमारा चला था सेकेंड ईयर के बाद, जिसे रेस्पायरेशन से, सांस के हवाले से था, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। टॉपिक है व्हाई अ पर्सन डाइज ड्यू टू गैस हीटर, हाउ टू प्रिवेंट द डेंजर। तो भाई इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि गैस की वजह से जो डेथ होती है उसके मेन प्रोबेबली दो बड़े रीज़न हो सकते हैं। पहला है पॉइजनिंग एंड सफोकेशन। गैस एक किस्म जब आपके जिस्म के अंदर चला जाता है तो उससे एक किस्म का जहरीला असर पैदा हो जाता है जिसे हम पॉइजनिंग कहते हैं, और सफोकेशन जब आप दम जो है घुट जाता है, सांस बंद हो जाती है। तो ये एक हेडिंग है। अब हम इसके अंदर आके आपको बताएंगे पॉइजनिंग एंड सफोकेशन में दो ऑप्शंस है। पहला गैस लोड शेडिंग है, गैस रात के वक्त चला जाता है फिर दोबारा आ जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं लोड शेडिंग की वजह से कि भाई एक बंदा है कमरे के अंदर आ गया, दिस इज ये रूम है, इसका अपना दरवाज़ा है, ये खिड़की है, दिस इज़ द मेन पाइपलाइन। ये जो आप देख रहे सकते हैं ये आपका पाइपलाइन है, गैस का पाइपलाइन है, और यहाँ पर उसके साथ एक वाल्व भी लगा हुआ है जिसे आप बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ से एक रबर का पाइप जो है आपने वो गैस जो आपका गैस हीटर है वहाँ आपने सप्लाई करके दे दिया है, और यहाँ पर भी एक दूसरा वाल्व है जो गैस हीटर के अंदर वाल्व है। अब एक बंदा सो जाता है और वो वाल्व खोल देता है, ओपन कर देता है, ये वाल्व भी ओपन कर देते हैं, ये वाल्व भी ओपन कर देते हैं, गैस आ गया है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि उसको सर्दी लग रही है और उसने क्या किया, उसको हीट मिल रही है, कमरा गर्म हो रहा है, ठीक है, हीट मिल रही है, गैस चल रहा है, एकदम से उसको नींद आ गई है और गैस की लोड शेडिंग है, गैस चला जाता है। गैस जब चला जाता है तो जाहिर है फिर तो गैस हीटर ऑफ हो जाएगा। जब गैस हीटर ऑफ हो जाएगा दोबारा 1 घंटे के बाद, 5 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद, जैसा भी ये दोबारा जब गैस आ जाता है तो इस वक्त गैस जो है वो जल नहीं रहा होता गैस। तो मैं यहाँ पर आपके लिए छोटे छोटे ज़रात लिख रहा हूँ। ये गैस जो पाइपलाइन के ज़रिए आ रही है, चूँकि ये जल नहीं रहा तो गैस आपके कमरे के अंदर जमा हो जाता है। ये जो गैस है, देखिए हम लोग जिस कमरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वहाँ हम भी सांस तो लेते हैं। सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो चले मैं ऑक्सीजन के लिए ये डॉट्स लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आपके कमरे के अंदर ऑक्सीजन भी है। तो ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये ग्रीन डॉट्स जो है ये आपके ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हम लोग साथ साथ ले रहे हैं, और यहाँ से ये क्या है? ये गैस है, मीथेन गैस है, वो जहरीला है। तो जब मीथेन गैस आपके कमरे में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, आपने खिड़की बंद की हुई है, तो ये नहीं हो सकता कि ये गैस बाहर निकल जाए। अब गैस काफ़ी ज़्यादा हो गया है ऑक्सीजन के मुकाबले में, ऑक्सीजन साथ साथ कम भी हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आप मुसलसल कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन है वो तो आप ले रहे हैं, तो ये तो ख़त्म हो रहा है। कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आप ले रहे हैं, ख़त्म हो रहा है। तो मैं ये डॉट्स सारे का सारे ख़त्म कर रहा हूँ। अब कमरे के अंदर एक गैस
कम हो रहा है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बाहर से तो आ नहीं रहा है क्योंकि आपने कमरे विंडो वगैरह सारे आपने ऑफ किए हुए हैं। लेकिन जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस ये जो गैस है ये आपके कमरे के अंदर आ रहा है, मुसलसल बाहर से पाइप के थ्रू आ रहा है। तो ये मीथेन गैस जब आपके जिस्म के अंदर आ जाएगा तो आपके जिस्म के अंदर किस्म का जहरीला असर प्रोड्यूस करेगा, पॉइजनिंग। ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर, जो मैंने आपसे कहा भी था इस चैप्टर में, कि जब आप सांस लेते हैं, सांस लेने का सेंटर आपके ब्रेन के अंदर है, तो ये क्या करता है, ये आपके सेंटर को जो है ब्लॉक कर लेता है। तो आपके सांस का जो एक सिलसिला था वो रोक दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आपका जो ब्रेन का कनेक्शन है, जैसे कि तो हम ब्रेन जब तक आपका एक्टिव है तो आप हाथ हिला सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप उठ सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो इस पॉइजनिंग में आपका ब्रेन इतना ज़्यादा पॉइजन हो जाता है कि आपके मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, आप तकरीबन पैरालाइज हो जाते हैं। आप जिंदा होते हैं लेकिन आप मूव नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, क्योंकि आपका ब्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल लाया गया है। आपका ब्रेन में पॉइजनिंग हो चुकी है, आपके ब्लड के अंदर गैस जा चुका है। तो इसलिए इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से आपकी सांस बंद होने लगेगी, क्योंकि सफोकेशन भी आ रहा है, सांस आपको मिल नहीं रहा, तो सांस के ब्लॉकेज की वजह से डेथ हो जाती है। ये पहला था लोड शेडिंग, ठीक है, लोड शेडिंग की वजह से है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से है। इसके अलावा भी अभी देते हैं दूसरा केस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाज़ औक़ात लोड शेडिंग नहीं होता, लोड शेडिंग मतलब गैस नहीं जाता, उसमें फिर क्या होता है, हम लोग इस बार क्या करेंगे, इस बार लोड शेडिंग नहीं है, मतलब बंदा सो रहा है और आग जल रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको आग नज़र आ रहा है, ये गैस हीट अप कर रहा है। यहाँ पर क्या हो सकता है, गैस नहीं जाएगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन, हमें पता है कि जब भी ये वाला जो मीथेन गैस है, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मीथेन गैस ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलके जब ये जलता है ना, बर्निंग जब कर रहा होता है, तो इससे एक चीज़ प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी चीज़ें, वाटर भी है, लेकिन मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ। ये गैस हीटर के अंदर जब गैस जल रहा होता है, उस गैस के जलने से, ऑक्सीजन भी उसको चाहिए, गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाता है। और ऑफ कोर्स आपको क्या मिलेगा, हीट भी आपको मिलेगा, आपको गर्मी भी मिलेगी, कमरा गर्म हो रहा है, लेकिन उस गर्म कमरे में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा हो रहा है। तो एक वो गैस है जो पाइप में आपके कमरे के अंदर आ रहा है, वो मीथेन गैस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। जब लकड़ी को जलाते हैं ना, लकड़ी को जलने से हीट प्रोड्यूस होती है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जब भी इंजन के अंदर पेट्रोल या डीजल जलते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होते हैं और साथ साथ उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ सकता है। बहरहाल, अब मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक और कलर ड्रॉ कर लेता हूँ कि जब ये हीटर यहाँ से जल रहा होता है, ये एक और गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो, अब हमारे पास आ रहे हैं एक और गैस, एक था मीथेन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो ब्लैक डॉट्स इस वक्त मैं लिख रहा हूँ, ये ब्लैक डॉट्स जो है, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपके कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, ठीक है। मीथेन गैस इस बार नहीं है, क्यों, क्योंकि लोड शेडिंग तो आई नहीं है। मीथेन गैस जो यहाँ पर था वो तो जल रहा है, लिहाजा मैं ये जो ब्लू डॉट्स है, अब इसको मिटा रहा हूँ, ये है ही नहीं आपके कमरे में, ये आपके कमरे में बिल्कुल है ही नहीं, ब्लू डॉट्स नहीं है, मीथेन गैस नहीं है, ठीक है। मीथेन गैस हमारे पास यहाँ पे अब नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास कमरे के अंदर दो गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन है, ये जो ग्रीन डॉट्स आप देख रहे हैं, और ब्लैक डॉट्स क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अब वो मीथेन पॉइजनिंग तो नहीं होगी। अब होता क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आपने फिर से अपने विंडो डोर क्लोज किया हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, ये आस्ता आस्ता ये ऊपर जाकर छत की तरफ यहाँ पर आके जमा हो जाएगा, यहाँ पर आके जमा हो जाएगा ऊपर, इधर थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगा। अगर आपने बंदोबस्त नहीं किया, कमरा ओपन नहीं, दरवाज़ा ओपन नहीं हुआ, खिड़की ओपन नहीं हुई, तो फिर ये जो गैस है इसका लेवल बढ़ता जाएगा, गैस का लेवल बढ़ता जाएगा, ये गैस यहाँ तक आ जाएगा अब, ठीक है, ये गैस अब यहाँ तक आ जाएगा, ये इलाका जो है
ये आस्ता आस्ता से जो गैस है वो नीचे की तरफ आ रहा है। एक स्टेज आएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर कमरे के अंदर नीचे आता जाएगा। तो अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक आ गया, कमरे का आधे हिस्से तक कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, ऑक्सीजन आपको ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन कमरे के अंदर कम हो रहा है क्योंकि आज जो शख्स सो रहा है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो वो तो उसको यूज़ कर रहा है। बाहर से तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लेवल बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर आपको पता हो, कभी कभी जब आग कहीं पर आग जल रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से उस आग को हम बुझा देते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये यहाँ पर गैस हीटर तक जब पहुँच जाएगा, मैं ऐसा कर देता हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक आ गया, तो ये इस गैस हीटर जो कि जल रहा है, गैस हीटर तो जल रहा था ना, उसको ऑफ कर देते हैं, बुझा देते हैं इसको। ये जो गैस है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जल ही नहीं सकता, लिहाजा अब क्या होगा, अब आपका गैस हीटर ऑफ हो जाएगा, बर्निंग प्रोसेस ऑफ हो जाएगा, बर्निंग जलने का अमल बंद हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कौन सा गैस आ रहा है, मीथेन, वो जो मीथेन गैस है, अब वो मीथेन गैस निकलना शुरू हो जाएगा। वाल्व तो ओपन है ना, दोनों वाल्व ओपन है, बंदा सो रहा है, लोड शेडिंग नहीं है, तो गैस तो अभी भी आ रहा है। अब ये जो गैस है ये इस कमरे में जमा हो रहा है, और ये गैस फिर से इस बंदे को क्या करेगा, पॉइजनिंग, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि ये वो पॉइजनिंग काज करेगा। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सफोकेशन भी है, और साथ साथ ये जो मीथेन गैस आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये उसको उसी तरीके से सफ़र करेगा जिस तरह मैंने केस 1 में आपको बताया था। तो बंदा एक बार फिर से पैरालाइज हो जाएगा, ब्रेन का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और वो डेथ में चला जाएगा। अगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर ये दोबारा से डेथ में चला जाएगा, उसका जिस्म फिर से पैरालाइज हो जाएगा। तो ये था दूसरा केस जिसमें लोड शेडिंग नहीं थी। अच्छा, पहला केस में जो 2 कंडीशंस थे, अब दूसरा केस है वो है गैस ब्लास्ट, बर्निंग। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात गैस कमरे के अंदर आ चुका है और अभी तक बंदा ज़िंदा है या मर गया है, या तो मर गया होगा मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा टाइम के बाद, या तो कभी बहुत कम टाइम, अभी तक वो इतना ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं है, बंदा भी ज़िंदा है। कोई शख्स आ जाता है, या ये बंदा खुद इसको पता ही नहीं है, मतलब पहले तो गैस का स्मेल नहीं था, पहले जब गैस हमारे घरों में आ रहा था तो उसका स्मेल नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि कमरे में गैस है, और वो अंधेरे में जाकर माचिस की तीली जो है वो लगा देता और एकदम ब्लास्ट होता, क्योंकि ये जो गैस है इसको अगर आप माचिस की तीली दे देते हैं, आग देते हैं, तो ये धमाका कर लेते हैं, पूरे कमरे की छत को उड़ा देते हैं। तो इससे जब धमाका हो जाता है, ये गैस की वजह से बंदा जो है ये पूरा का पूरा जल जाता है। और इसमें अक्सर औकात फैमिलीज़ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इस प्रॉब्लम का शिकार बन जाते हैं। तो ये दूसरा केस था गैस ब्लास्ट या बर्निंग। फिर क्या किया लोगों ने इस मसले से बचने के लिए, उन्होंने गैस, मीथेन गैस के अंदर एक और गैस वो कर दिया था कि इसके अंदर एक किस्म की स्मेल आ जाए, खुशबू आप नहीं कह सकते, स्मेल आ जाए और लोगों को पता चले। तो आजकल जो आप देख रहे हैं स्मेल, कमरे के अंदर जो स्मेल होती है, वो दरअसल उन्होंने इसलिए डाली ताकि पता चले। तो ये ब्लास्ट वाला केस तो खैर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन ये जो दूसरा है, बंदा सो जाता है और सोने से ही उसको सफोकेशन मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा था। अब ये था इसका एक्चुअल रीज़न, जब भी सर्दी के मौसम में लोग कमरे के अंदर मर जाते हैं। ये आपके लिए मैंने वीडियो शेयर किया था, आपने इस वीडियो को पूरी उसमें दोस्तों को भी बतानी है ताकि लोगों की जान बचाया जा सके। अब सेफ्टी प्रोसीजर क्या है, मेरा ख्याल नहीं कि लोग नहीं समझेंगे। जो प्रोसीजर मैंने बता दिया इसी से ही लोगों को खुद पता चल गया होगा कि सेफ्टी क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपका जो गैस है, गैस हीटर जो है आपका, उसके पास 2 वाल्व है, एक ये मेन वाल्व है, एक यहाँ पर वाल्व है। लोग अक्सर कहते हैं इस वाल्व को बंद कर लेते हैं, आप इस वाल्व को भी बंद कर लें, गैस हीटर के अंदर इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, दोनों को बंद कर दें। और चाहे जितनी भी सर्दी हो, आप उस सर्दी से इतने नहीं मरोगे जितना कि खिड़की थोड़ा सा, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें, या खिड़की में कुछ ऐसा शगाफ बना देते
ताकि वहाँ से गैस का सिलसिला जारी रहे, ताकि बाहर से आपके कमरे के अंदर, क्योंकि बाहर तो ऑक्सीजन है ना, ताकि बाहर से ऑक्सीजन आपके कमरे के अंदर आ जाए। और कमरे के अंदर कोई छोटा सा सुराख है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर आएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा तो कोई मसला ही नहीं होगा। मीथेन गैस भी अल्लाह ना करे अगर वो लोड शेडिंग की वजह से चला भी जाए, वापस आ भी जाए, तो चांसेस है कि बच जाए, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है आपके कमरे में। जब तक ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और कोई इसका सुराख है जिससे मीथेन गैस निकल रहा है तो कोई इशू नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा सर्दी के मौसम में लोग अपने आप को थोड़ा सा वार्म रखने के लिए खिड़की, दरवाज़ा सब कुछ बंद कर लेते हैं। इसीलिए ये वीडियो आप उनको बता दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ कि आपने सर्दी के मौसम में इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप भी महफूज रहोगे, आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे। इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पर हुआ ख़त्म। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग सारा का सारा लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।